जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान हरि की, जय शिव शंकर जी की जय हो। आइए तो दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में फिर से दोबारा से आ चुका हूँ। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं हनुमान चालीसा की कुछ चौपाइयों से आप लोगों के बीच में कुछ हिंदी में अर्थ दूंगा, और वो ही मैं आप लोगों के बीच में आ गया हूँ। और मैं सबसे पहले बात बताना चाहूँगा आपको कि हनुमान जी को किस तरीके से प्राप्त करना है। अगर तुमने हनुमान जी को प्राप्त कर लिया तो भगवान को प्राप्त कर लिया। हनुमान जी को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है, वो है एक हनुमान चालीसा, जो कि हनुमान चालीसा है एक सिद्ध मंत्र भी है जो हनुमान जी को प्राप्त करने का है। और हनुमान जी के पास पहुंचने का एक सिद्ध पंथ है, वो है एक हनुमान चालीसा। और हनुमान जी का पाठ करने के लिए सिद्ध ग्रंथ है, वो है एक हनुमान चालीसा। यानी कि सिद्ध पंथ भी है, सिद्ध मंत्र भी है और सिद्ध मंत्र भी है, जो कि हनुमान जी को प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने पिछली वीडियो में यही कहा था कि मैं हनुमान चालीसा की चौपाइयों से मैं आपको यानी कि कुछ बताऊंगा। उनका कुछ जो चौपाई हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि जो मेरे से बनता है वही आप लोगों के लिए कहना चाहूँगा। क्योंकि मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो हनुमान चालीसा है एक सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र को सिद्ध करने में कोई झंझट नहीं है, कोई बहुत बड़ी आराधना या साधना करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारे हनुमान जी हैं, वो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी अपने भक्तों पर कृपा दर्शाते हैं, अपने भक्तों पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखते हैं हनुमान जी। क्योंकि और देवी देवताओं के जितने भी मंत्र हैं उन्हें सिद्ध करने में बहुत झंझट हैं और बहुत बड़ी झंझट पड़ती हैं। और हनुमान चालीसा को उसमें तुलसीदास जी ने हमको एक ऐसा मंत्र दिया है, ऐसा पंथ दिया है, ऐसा ग्रंथ दिया है जो कि हनुमान जी को प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी के पास कैसे पहुंचा जा सकता है, हनुमान जी का पाठ कैसे कर सकते हैं, एक मंत्र दिया है। क्योंकि हनुमान चालीसा को कोई भी पढ़ सकता है, चाहे लड़का है, लड़की है, या ऊंची बिरादरी के लोग होते हैं, नीचे के होते हैं, कोई भी है वो पढ़ सकता है। लड़का लड़की, लड़का हो गया, लड़की हो, कोई भी पढ़ सकता है भैया। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी बलिसा। यानी कि तुलसीदास जी कह रहे हैं, शिव शंकर जी को साक्षी मान करके जो यह पढ़ेगा हनुमान चालीसा को सिद्ध हो जाएगी। इस हनुमान चालीसा को पढ़ने का नियम भी है, और जो पर डे पढ़ेगा शाम सुबह पढ़ेगा, पढ़ते पढ़ते जब काफ़ी समय बीत भी जाएगा तो सिद्ध तो ये वैसे भी हो जाएगी। हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी आप लोगों पर, क्योंकि हमारे हनुमान जी हैं वो आपके भक्के हैं, और कि अपने भक्तों से बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। और फिर मैं बात वहीं से लेकर चलता हूँ। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साक्षी गौरीसा। यानी कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो पढ़ेगा हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगी। और इसे पढ़ो, कभी भी पढ़ सकते हो, कभी भी, काम करते टाइम, दौड़ते टाइम, यानी कि इसका कोई नियम नहीं है। या आपको डर लग रहा है भूत व्याधा का या किसी भी प्रकार का, जब हनुमान चालीसा पढ़ दो, अपने अंदर डर महसूस कर रहे हैं या कोई बुरी शक्तियों का साया आपके लिए पड़ रहा है, तो तब भी हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं और आपके अंदर एक ताकत सी आ जाएगी, यानी कि ऊर्जा प्रकट होगी, और आपको किसी प्रकार का डर वह नहीं होगा। क्योंकि मैं अपने ही बारे में बताते हुए चलता हूँ मैं थोड़ा सा। क्योंकि मुझे कभी भी डर महसूस हो तो मैं तो सिर्फ एक ही चौपाई को लेता हूँ कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो मेरे अंदर से सारा डर खत्म हो जाता है। अगर कोई, मैंने कई बार देखा है अपने जीवन में कि ऐसा होता है, और एक सिद्ध मंत्र है। और मैं ये भी बताने देता हूँ कि सबसे पहले आपको सबसे पहले अपने माता का स्मरण, अपने गुरुदेव को, अपने कुलदेवता जो भी हैं, अपने पितृदेव हैं, उनको स्मरण करके, और फिर उसके बाद में तुलसीदास जी को प्रणाम करें। क्योंकि मैं हनुमान चालीसा में एक बात और बताना चाहूँगा कि तुलसीदास जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाएं। यानी कि बोलें कि ये तुलसीदास जी, आपने हमें इस सिद्ध मंत्र को, इस सिद्ध हनुमान चालीसा को दिया है, आपके चरणों हमारे कोटि प्रणाम है, आपको हम नमन करते हैं। फिर उसके बाद में हनुमान चालीसा को शुरू करें।
तो बाद में चौपाई है तुलसीदास सदा चेहरा, उसमें अपने नाम को जोड़ दीजिए यानी कि मेरा नाम है प्रदीप दास सदा चेहरा, यानी कि मोहन दास सदा चेहरा, शंकर दास सदा सबसे पहले प्रणाम करो, सबसे पहले तुलसीदास जी को, उसके बाद हनुमान चालीसा को पढ़ो। जब हनुमान चालीसा को पढ़ोगे तो आप हनुमान जी को प्राप्त कर लेंगे, और जब हनुमान जी को प्राप्त कर लेंगे तो और भी बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है कि जब हनुमान जी की आपके ऊपर कृपा बनी रहे, हमारा हम तो भगवान से यही दुआ चाहेंगे कि आपके ऊपर सदा सदैव जो हनुमान के भक्त हैं उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा ही बनी रहे, हमेशा उनके ऊपर हनुमान जी का आशीर्वाद रहे, हमेशा उनका कल्याण हनुमान जी करते रहें। और कि मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि जब आप हनुमान जी को प्राप्त कर लेंगे तो भगवान से तो मिलना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि उसी में हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, राम द्वारे तुम रखवारे होते ना, क्यों वैसा राम जी के भवन के द्वार के रखवारे हो। हनुमान जी राम के चपरासी हैं, भवन के जो राम जी का भवन है उस द्वार के रखवारे हैं। और जब भैया चपरासी से किसी की जान पहचान है तो फिर तो मिलना तो बहुत ही अच्छा हो जाता है और एक रास्ता मिल जाता है, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनका अफसरों से रोज ही पालन पड़ता रहता है और भी लोगों को पड़ता है, क्योंकि आपने देखा होगा कहीं पर जाएंगे आप जब कोई काम कराने के लिए तो उनके मेन गेट पर चपरासी बैठा होगा, अंदर जाएंगे तो वो रोक देगा कि नहीं अंदर नहीं जा सकते। वो कहेगा साहब क्या कर रहे हैं, वो बोलेगा साहब अभी व्यस्त है, काम कर रहे हैं, अभी वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो अंदर नहीं आने नहीं मिलने देगा। अगर चपरासी से तुम्हारी किसी की जान पहचान है, जैसे पहुंचे देखेगा, तुमसे हाथ भी मिलाएगा, नमस्कार करेगा, जो भी है प्रणाम करेगा और आप भी करोगे, और तुरंत कहेगा कि साहब जी खाली बैठे, चलो 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 जल्दी चले जाओ, मिल जाएंगे। जान पहचान नहीं है तो कितने ऑफिस के चक्कर काटने पड़ेंगे, कार्यालय पर कितनी बार जाना पड़ेगा आप लोगों को, कितना वक्त गंवाना पड़ेगा, जब जाकर के उन हिसाब से होगी। और जब हम अपने हनुमान जी से जान पहचान वाले हनुमान जी को प्राप्त कर लेंगे तो हमें राम से मिलना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि तुलसीदास जी को हनुमान जी ने ही राम से मिलाया था। 2 चौपाई हो चुकी, जो यह पढ़ा हनुमान चालीसा हो इस दिशा की ओर से जो जाना मैंने वही कहा है आपसे। और एक ये राम द्वारे तुम रखवारे होते ना, हमारे श्री हनुमान जी हैं जो राम जी से जल्दी ही मिला देंगे जब हनुमान जी को प्राप्त कर लेंगे। और कि इसमें इन चौपाइयों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, मतलब 3 चौपाइयों में कहा है तुमसे तुलसीदास सदा चेहरा, और कि तुलसीदास सदा चेहरा की लेना हृदय माटेरा, इस चौपाई के बारे में बताया। और कि मैंने जो ये हमारे हनुमान चालीसा हुई सिद्धि शास्त्र की ओर से इस चौपाई के बारे में बताया, राम द्वारे तुम रखवारे होते न आज्ञा उनके सारे, इस चौपाई के बारे में बताया, मतलब 3 चौपाइयों के बारे में आप लोगों के लिए बताया। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं कुछ हनुमान चालीसा की चौपाइयों के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरे दोस्तों जो मेरे भाई हैं जो अपना अनुभव को शेयर कराना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जल्दी जुड़िए। और कि अनुभव को महसूस किया है जो हनुमान भक्तों ने, तो वो मेरे से कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन करके अपने अनुभव को शेयर करा सकते हैं, जो कि मैं आपके अनुभव को, आपके चमत्कार को, आपके संदेश को हनुमान भक्तों के बीच में पहुंचाना चाहता हूं। जो हनुमान भक्त हैं और हनुमान भक्तों के बीच में कोई संदेश पहुंचाना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन करके मुझे अपनी राय दे सकते हैं, अपना संदेश दे सकते हैं, अपने अनुभव को महसूस किया है या चमत्कार हुआ है आपके जीवन में किसी प्रकार का, तो आप यूट्यूब पर शेयर करा सकते हैं। और कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 95 48 41 46 87, 95 48 41 46 87, 954846 नहीं भाई गलत बोल गया मैं थोड़ा, 9548414687, 95 48 41 46 87। इस पर अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। और हनुमान भक्तों से यही कहना है कि जो हनुमान भक्त देख रहे हैं तो मेरे से जल्दी जुड़िए और अपने संदेश को पहुंचाना चाहते हैं हनुमान भक्तों के बीच में, तो संदेश भी पहुंचाएं और हमेशा आप खुश रहें और आपके ऊपर हनुमान जी का, हमारे राम जी का आशीर्वाद बने रहे। सभी देवी देवताओं का जो जिस देव को अपना मानते हैं उनका सबका उनके साथ में आशीर्वाद बना रहे। जय राम जी की जय हनुमान।